इस तरीके की जो कंपनीज है उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं। मिड कैप कंपनीज 100 कंपनीज के बाद जो 150 कंपनीज है जिसमें पोटेंशियल है आगे चल करके वो लार्ज कैप बन सकती हैं, उन्हें हम मिड कैप कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो आती है आखिरी की 250 कंपनीज, उनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें पोटेंशियल बहुत होता है कि वो आगे जा करके। वैल्यू फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अभी गिरा हुआ है बट आगे चल करके काफी अच्छा रिटर्न देगा, तो हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं, उसको हम वैल्यू या कॉन्ट्रास्ट स्टाइल ऑफ फंडिंग कहते हैं। इसके अलावा ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे हमें पता होता है कि जो कंपनीज आगे चल करके ग्रोथ देंगी हम ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईएलएसएस फंड होते हैं। ईएलएसएस फंड बेसिकली अगर आप ओल्ड रेजिम के थ्रू अपना टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो तो एटीसी के थ्रू 1.5 लाख तक की लिमिट होती है जहाँ पे आप अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, उसे ईएलएसएस फंड कहते हैं। इक्विटी तो जैसे 1.5 लाख की जो लिमिट है उसमें लोग पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 10 साल 15 साल 12 साल का होता है। अगर आप टैक्स की एफडी में भी करते हो तो वहाँ पे भी 5 साल का लॉक इन होता है जहाँ पे आप टैक्स बचाने के लिए अपनी एफडी करते हो 1.5 लाख रुपए। बट ईएलएसएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे सबसे छोटा लॉक इन पीरियड है, ये सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 3 साल बाद आप अपना पैसा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज वो इन्वेस्टेड रहेगा और आपको ग्रोथ देता रहेगा। चौथा जो स्टाइल होता है वो सेक्टर और थीमेटिक फंड होता है जहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल सेक्टर हो गया तो वहाँ पे हम बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे या कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया तो जहाँ पे इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज होंगी उसमें लगाएंगे, या आईटी सेक्टर का फंड हो गया तो जहाँ पे आईटी रिलेटेड कंपनीज होंगे जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, उस तरीके की कंपनीज में हम पैसा लगाएंगे। पार्किंग मनी के लिए होता है, जैसे आपको पैसे की जरूरत अगले 6 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए नहीं है, 15 दिन के लिए भी, तो 15 दिन के लिए भी आप पैसा लगा सकते हो और आपको सेविंग अकाउंट से लिटिल बिट बेटर रिटर्न्स मिलते हैं लिक्विड फंड्स में। तो ये बेसिकली पार्किंग के लिए होता है। ड्यूरेशन फंड्स जहाँ पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अगर आपका टाइम पीरियड आपको पता है कि हमें 3 महीने 6 महीने के लिए पैसा लगाना है तो हम इस तरीके के ड्यूरेशन फंड्स में भी जा सकते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड बेसिकली हर एक कंपनीज के जो पेपर्स होते हैं उसको हम कैटेगरी वाइज और रेटिंग वाइज उसको डिसाइड करते हैं, ट्रिपल ए डबल ए बी पेपर, तो उस पेपर्स की क्वालिटी के उस पर हम रिस्क लेते हैं। गिल्ड फंड आता है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट पेपर इशू करती है उसमें पैसा लगता है। अगर आप डेट फंड्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा सेफ गिल्ड फंड होते हैं क्योंकि ये बैक्ड बाय सॉवरेन होते हैं, मतलब में बेसिकली ग्रोथ ऑप्शन होता है। और एक दूसरा नया ऑप्शन है आईडीसीडब्ल्यू। आईडीसीडब्ल्यू बेसिकली जो डिविडेंड पे आउट वाला ऑप्शन था उसको हम आईडीसीडब्ल्यू कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ में क्या होता है कि हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते हैं तो जो आपकी एनएवी होती है वो बढ़ती रहती है। आईडीसीडब्ल्यू में क्या होता है, जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं तो आप देखोगे अगर एनएवी 18 रुपए हो गई होगी और हमने 1 रुपए या 50 पैसे का हमने डिविडेंड दे दिया पर यूनिट के हिसाब से, तो वो यूनिट एनएवी जो है उतने से डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमने 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आप देखोगे कि एनएवी 18 से 17.5 हो जाएगी, या अगर हमने 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो एनएवी 18 रुपए से 17 रुपए हो जाएगी, इस तरीके से। तो दो ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे हम ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू में इन्वेस्ट। और 1 साल के बाद अगर आप 365 दिन के बाद 366वें दिन पे भी अगर पैसा निकालते हो तो आपका 12.5% होता है, बट उसमें भी क्लॉज है 1.5 लाख का जो आपका प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपने 1 साल बाद 12 लाख रुपए की वैल्यू हो गई और आपको पैसा निकालना है तो पहले 1.25 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, बाकी जो 75,000 रुपए बचे उसमें 12.5% का टैक्स पड़ेगा। इन्वेस्ट आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हो कि आपको कब कब पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, या आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप लार्ज कैप फंड में जाना चाहते हो या स्मॉल कैप में जाना चाहते हो, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता सकता है। इसके अलावा इंटरमीडिएटरीज हैं जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में देख सकते हो जहाँ केवाईसी आपकी हो सकती है, नो योर क्लाइंट। एक बार अगर आप अपनी केवाईसी कर लेते हो उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप कभी भी